नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी छात्र छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, परिश्रम एवं समर्पण बल पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी छात्र छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं। विद्यार्थी जीवन में हाई स्कूल के परिणाम की बहुत उत्सुकता रहती है और ये परिणाम हर विद्यार्थी के जीवन में एक नया आयाम शुरू करता है। मैं सभी विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि आप सभी लगन से मेहनत करते हैं और करते रहें। भविष्य में भी कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। जो विद्यार्थी किसी कारण से सफल नहीं हो पाए, बिल्कुल भी निराश ना हो, प्रयास जारी रखें। एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो वहीं ज्योति मल्होत्रा नाम की एक यूट्यूबर को हरियाणा पुलिस ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ आरोप है कि वह पाकिस्तान हाई कमीशन में कार्यरत एक कर्मचारी दानिश के संपर्क में थी, जिसने उसे पाकिस्तान भी भेजा था। वह एक ट्रैवल चैनल चलाती है और पाकिस्तान जाने के दौरान उसने कई खुफिया जानकारियां साझा की थी। आपको बताते चले कि पंजाब पुलिस ने मलेरकोटला से गजाला और उसके साथी को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ करने पर ज्योति समेत पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे लोगों के नाम उजागर हुए। जासूसी मामले पर हुई गिरफ्तारी पर बोलते हुए हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा, पानीपत और कैथल के अलावा भी दूसरी जगहों से भी लोग पकड़े गए और अभी जांच जारी है। जैसे जैसे जानकारी मिलेगी उस हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। इसमें जो हमारे ड्रग्स के केसेस हैं, इसमें जो बड़ी मात्रा के जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हैं, ये लक्ष्य वहां पहले अब तक हम हासिल कर चुके हैं। सीक्यू के केसेस जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हैं, उनमें सभी सैंपल 15 दिन में 20 दिन में हम इसको एग्जामिनेशन पूरी करके रिपोर्ट दे पाए। ये इक्विपमेंट सर सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवेलेबल रहेंगे? ये इक्विपमेंट अभी हमारी जो फोरेंसिक साइंस लैब और जो रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब है हमारी 4, वहां के लिए अपग्रेडेशन की गई है और जिलों के लिए एक नई हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें हम जिला स्तर पर एक फोरेंसिक साइंस लैब को सेटअप कर रहे हैं। करनाल में ये पहले से ही हो चुकी है। आपने देखा होगा, अगर आप सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो उसके फर्स्ट फ्लोर पे DFSL यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल जो फोरेंसिक साइंस लैब है, वो एक मिनी FSL वहां पे सेटअप की गई है। तो कुछ ऐसे सैंपल्स होंगे जो वहीं पे ही एग्जामिन करके उसको FSL या RFSL भेजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे लोगों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी चौकसी काफी बढ़ी है और ये जो परिस्थितियां बनी हैं, इसमें ऐसे लोगों की गतिविधियां भी बढ़ी हैं, जिसके चलते हमारे पास काफी इनपुट आ रहे हैं और इसलिए ये गिरफ्तारियां हुई। आगे भी हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पहलगाम का एक जो हमारा इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें इस तरीके के लोग इनसे जो एक तरह से कहें एक्सपोज हो। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होंगे, ये तो काम कर ही रहे थे पहले से, पर अब ये लोग पकड़े गए हैं, क्योंकि चारों तरफ चौकसी भी बढ़ी है और उस बढ़ी हुई चौकसी का नतीजा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके पास बेहतर इंफॉर्मेशन भी आई है और ये जो युद्ध का माहौल बना, इसमें इन लोगों की भी गतिविधियां कुछ बढ़ी, तो उसमें ये पकड़े गए। तो इन सब पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कोई भी और सूचना हमें केंद्रीय एजेंसियों से या हमारी राज्य की एजेंसियां हैं उनसे मिलेगी तो उस पर तुरंत एक्शन लेकर के इनको इनके खिलाफ कानूनी पूरी कार्रवाई।
पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हिसार निवासी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया है और जानकारी के मुताबिक 2023 में कमीशन के जरिए पाकिस्तान वीजा लेकर गई थी और जहां पाक हाई कमीशन के कर्मचारी के संपर्क में आई ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से संपर्क बनाए रखा और संवेदनशील जानकारियां साझा की। पूछताछ के दौरान ज्योति ने बताया कि मेरा ट्रैवल विद जो के नाम से यूट्यूब पर चैनल है। मैं पासपोर्ट धारक हूं। मैं वर्ष 2023 में पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लगवाने के संबंध में पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली गई थी, जहां मेरी मुलाकात एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई थी। मैंने एहसान उर्फ रहीम दानिश का मोबाइल नंबर ले लिया था और पूछताछ से वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में पाई गई हैं। डीएसपी कमलजीत ने बताया कि रानी के लैपटॉप और मोबाइल से कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। ज्योति को 5 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और ये लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में भी थी। रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ अग्रसेंस एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 बीएनएस के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन के रिमांड पे लिया है। पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। हिसार अब रेल मार्ग के माध्यम से सीधा चंडीगढ़ से जुड़ गया है और आज कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल और हिसार से निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल ने हिसार रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ और हिसार से गुरुग्राम जाने वाली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी हिसार रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि हिसार से चंडीगढ़ और गुरुग्राम रेल सेवा शुरू करने के लिए हिसार से विधायक सावित्री जिंदल निरंतर प्रयासरत रहीं। शुभकामना देना चाहती हूँ कि आज 2 दिनों की शुरुआत हुई है। इससे लोगों का व्यापार बढ़ेगा, लोगों को आने जाने की सुविधा मिलेगी और हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जा सकेंगे, लोग अपना व्यापार करने के लिए जा सकेंगे। तो उनको क्योंकि ये यातायात जो होता है बहुत सस्ता होता है, ट्रेन का सफर और बहुत स्मूथ होता है, कहीं बीच में कुछ मतलब ऐसे तकलीफ नहीं होती, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देखिए हिसार के जो भी अधूरे काम है मैं उनको सबको पूरा करवाऊंगी। मैंने पहले भी जब मैं चुनाव लड़ी थी मैंने सबसे यही कहा था कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं मैं उनको पूरा करवाऊंगी। मैं उसमें अपने प्रयास में लगी हुई हूँ। जैसे इनकी अपना सीवरेज व्यवस्था है जो चरमराई हुई थी, सड़कें टूटी हुई थी, वो सब ठीक हो रही है, काम हो रहा है। तो काम सब एक दिन में नहीं होते, धीरे। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने नगर परिषद पलवल के वार्ड नंबर 1 और 13 में करोड़ों रुपए के निवास और कार्यों का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया, जहां पहुंचने पर लोगों ने उनका फूल माला और पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर वार्ड के निवासियों ने मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं भी रखी, जिन समस्याओं का जल्द समाधान करने का मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया। इस अवसर पर उनके साथ नगर परिषद के चेयरमैन डॉक्टर यशपाल भी मौजूद रहे। नहीं, आज हमने कई करोड़ के सड़कों के काम का आज उद्घाटन किया है और अपने लोगों के बीच में जाकर उनका आशीर्वाद लिया है। उद्घाटन तो एक बहाना है, लेकिन अपने लोगों के बीच में किसी न किसी रूप से उनकी समस्या का समाधान हो या विकास की गति में और तेजी से बढ़े। हमारे पलवल क्षेत्र के लोगों को कोई समस्या बिजली, पानी, सड़क इस प्रकार की ना आए, उस पर लगातार उनसे मिलना और उद्घाटनों के माध्यम से उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, ये हमारा उद्देश्य था। आज हमने कई करोड़ के उद्घाटनों के कार्यक्रमों को रखा है। अधिकारियों समेत, चेयरमैन साहब समेत सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथ में रहकर इस विकास की गति में हमारा साथ दे रहे हैं। फोड़ दे कोई मजबूत सा आदमी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राजेश नागर के नेतृत्व में तिंगाव विधानसभा के पल्ला इलाके में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और भारत मां के जयकारे लगाए। लोगों ने देश की सेना के शौर्य की
प्रशंसा की। इस मौके पर मंत्री राजेश नागर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर वास्तव में भारत सरकार की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का घोतक है। एकजुट होकर का मुकाबला किया और ये लड़ाई हमने जीती। आज पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया भारत की ताकत को पहचान मिली है। पाकिस्तान ने जो दिखाई और आज जो उनके आतंकवादी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया, ये देश को ध्वस्त किया। उसको देखते हुए पाकिस्तान अपनी हार मान चुका है। हम पूरे भारतवासी अपनी सेना के साथ हैं, अपनी सेना पे हमें गर्व है। महेंद्रगढ़ में महाविद्यालय के खेल मैदान में होने वाली मुख्यमंत्री की धन्यवाद रैली की तैयारियां जोरों पर चल रही है। महाविद्यालय के खेल मैदान में 130 गुणा और 30 फुट में वाटरप्रूफ पंडाल तैयार किया जा रहा है, तो वहीं 25 गुणा 26 फुट में मुख्य मंच तैयार किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं एवं प्रशासन की ओर से रैली की तैयारियों को लेकर पूरी ताकत झोंक दी गई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी पहली बार महेंद्रगढ़ आगमन पर आ रहे हैं और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती रैली स्थल पर कर दी गई है और कार्यकर्ताओं की ओर से भी रैली की तैयारियों को लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। देखिए, व्यवस्थाएं तो आपके सामने है। हमने गर्मी के लिहाज से पानी की पूरी व्यवस्था की है। ऊपर जो टेंट है ये वाटरप्रूफ टेंट है, इसमें गर्मी नहीं होती है, बहुत ऊंचा टेंट है और आने वालों के लिए सीटिंग की व्यवस्था की गई है। पूरे पंडाल में कुर्सियां लगाई गई हैं। पार्किंग की अच्छी व्यवस्था की गई है। 4 पार्किंग है हमारे पास और ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल नजदीक पार्किंग है। ज्यादा पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा आने वालों के लिए। हरियाणा के जिले फरीदाबाद स्थित दुर्गा बिल्डर के पास बीती रात एक शराब के ठेके के नजदीक 25 वर्षीय सूरज नाम के युवक को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक और बदमाशों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते बदमाशों ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बादशाह अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। दो बंदे बताए जाते हैं, आकाश और छोटी सी क्लास में थी उनकी, तो गाली गलौज से छोटी सी गाली गलौज से रात में 12:30 बजे। पुलिस को सूचना दे दी? सूचना पुलिस मौके पे पुलिस ही लेके गई थी। पुलिस ले गई? 2 लोग हैं फिलहाल, उन्होंने गोली मारी। नहीं दोस्त नहीं, उनकी क्लास में थी। एक सूरज सन ऑफ कृष्ण गोपाल नाम का व्यक्ति है, इसकी शिवम कॉलोनी का रहने वाला है। इसकी सूचना मिली थी भाई इस तरह से किसी बंदे को गोली मार के उसकी घायल कर दिया, तो तुरंत हम मौके पर पहुंचे थे। अपना रात की बात है, रात करीब 12:30 बजे। वहां पर मौके पर एक बंदा ये जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, इसको तुरंत हमने हॉस्पिटल भिजवाया। मृत कार्रवाई की जो प्रोसीडिंग वो की, यहाँ उसकी मदर ने जो कंप्लेंट दी है उस पर FIR लॉन्च की तुरंत और पोस्टमार्टम कराया इन्वेस्टिगेशन। मेरे पास रात में फोन आया भैया का कि सूरज को गोली मार दी गई है। मैं जैसे ही पहुंचा तो पता चला कि दुर्गा बिल्डर के पास ठेका जो है वहाँ पे गोली मारी गई है और पीछे से गोली मारी है पहले, और उसके बाद आगे से बंदे भाग गए। इसके बाद उसके आगे मुझे नॉलेज नहीं। कितने लोग बताए गए? 2 लोग गोली चलाने वाले हैं और 2-4 और जो भी वहाँ भीड़ लगी हुई थी। कितनी उम्र है इसकी? 25 साल। क्या करता है? ये प्रॉपर्टी। खबर नोहर से है, जहां आपड़ी योजना के कर्मशाना उपखंड के अधिशासी अभियंता पर IGNP नहरबंदी के दौरान चौधरी कुंभाराम आयर लिफ्ट कैनाल नहर में पानी उठाने के नाम पर फर्जी बिल बनाने के आरोप लगाए गए। आपको बताते चले कि IGNP नहरबंदी के दौरान कुंभाराम आर्य नहर में पांडुसर और धन्नासर उपखंड के
उपखंड के डेमो को नहर से पानी उठाकर भरने के लिए 38 लाख रुपए के टेंडर लगाए गए थे। टेंडर में ट्रैक्टरों के माध्यम से बर्मों के द्वारा पानी उठाकर डेमो में डाला जाता था, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया को ताक पर रखकर आनन फानन में अब पानी उठान कार्य में लीपापोती की गई है। हमारे पानी पुगे कोई 3 दिनों में, कोई 1 घंटा, कोई आधी घंटा। अब ये पानी की लगती है जो गांव में रणजीत सिंह ठाकर है, जो रोज को 20 टैंकर गांव में पानी गिरे। पानी के टैंकर का रुपया ले 900। अब जमींदार कह रहे भी जगह नहर पर तो किया तेल बेच बेच खाए, ट्रैक्टर चलाओ को नहीं। ट्रैक्टर कौन चल रहा थे, चलता कौन देखे? मैं कौन देखे, मैं 6-7 दिन पंपिंग पर काम करना हूँ, मिस्त्री हूँ। और 63 लिफ्ट के ऊपर मेरो भी आने जाने बहुत रो है। तो पंडुसरे जो वाटर वर्क्स प्लांट बने है, बिंग मां में एक दी ट्रैक्टर चलता मैं देखा को नहीं। और हमारे भी गांव में मतलब पानी आज तक मान लो के कटौती ही चलना रही है। पूछा से कह दिया पानी कम है, नहरबंदी है, बिंग बाद में किया लोग ज्यादा सवाल उठावे को नहीं, क्योंकि नहरबंदी है सब समझे, लेकिन बंग ओ मतलब सिस्टम हो ओ में जाने को नहीं। अभी यहाँ सिस्टम है वो बिंग बजो ट्रैक्टर बंदा पानी पुणी भरीजो को नहीं, बिंग बजो खा गया रुपया, जब गांव में परेशानी भुगतनी पड़े। 3 ट्रैक्टर लग गया जितने नहरबंदी में, और मैं तो वन चालता देखा कौन, पूरे दिन बंद रहता है। एक दो बारी कहे ट्रैक्टर गर्म है और मैं वन चालता देखा कौन। लाइट को ट्रांसमीटर लग रहा है 100 को 5 मोटर किडी तलाश का है, मोटर में अब लगाई, अब 4 दिन ट्रैक्टर बैठा है कौन। मैं तो वन चालता देखा हूँ 3 ट्रैक्टर कभी कौन सा लेटे मेरे देख रहा आए को, मैं तो दिन में 4 बार आता जाता पटड़े मारो हण दोनों है। और ये 200 पंपिंग में रहा भाई, ये 2 बजे भाई ट्रैक्टर बंद रहा है, ट्रैक्टर चला ही कौन चालना कह दिन। अब 7 टेंडर सुना गया 13 लाख हो, कह दिन चलना चाहिए भी 13 लाख में। वह तो या दफ्तर जाना है या ठेकेदार जाना है। बीती देर रात रेवाड़ी नारनौल मार्ग पर एक निजी बस और ट्रक की टक्कर हो गई और इस हादसे में एक की मौत हो गई है और 1 दर्जन के करीब यात्री घायल हो गए, जिन्हें रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर और अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बीते शुक्रवार देर रात एक निजी बस रेवाड़ी से नारनौल जा रही थी। जैसे ही बस गांव माजरा के स्टैंड पर सवारियां उतारने के लिए रुकी तो पीछे से आ रहे एक ट्रक ने बस को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर और अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर लेकिन खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे में मरने वाला शख्स दिल्ली पुलिस का जवान बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैसे हुआ ये सो रहे थे हम, एक बार एक्सीडेंट हुई। किस चीज में थे आप? तो ट्रक में आप कंडक्टर है, ड्राइवर है या कैसे? कुछ नहीं है। लिफ्ट लिए हुए थे? कहाँ जा रहे थे आप? जयपुर जा रहे थे। कहाँ काम करते हैं? तो आप सो रहे थे जब एक्सीडेंट हुआ, तो फिर अचानक जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तब वो आवाज आई आपको? फरीदाबाद के वल्लभगढ़ बस अड्डा चौकी और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले गैर जिम्मेदार चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर चालान काटे और साथ ही बिना डॉक्यूमेंट के चलाने वालों को भी यहां पर चालान जो है वो काटे गए हैं। जी चालान काटे जा रहे हैं। चालान आज सुबह से अभी तक 40 चालान काट चुके हैं। लोगों को समझाया भी जाता है और चालान के बारे में बताया जाता है। अब चालान वाला के आदेश जो मिले हुए हैं उनके नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है और कोशिश ये की जाती है कि भाई सही चलाएं अपनी गाड़ियों को और सकुशल अपने घर जाएं। अब चालान वाला के आदेश अनुसार समय समय पर इनके चालान किए जाते हैं और अफसान वाला भी यहाँ सबको इकट्ठा करके इनको संबोधित किया जाता है।
खबर हत्या से है, जहां एक ट्रक चालक रोड के नीचे में ट्रक को रोककर चिट्टे का इंजेक्शन लगा रहा था, जिसे लोगों ने घेर लिया और पुलिस को बुला लिया। तो वही मौका पाकर ट्रक चालक ट्रक छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और वही मौके से पहुंची पुलिस ने ट्रक की तलाशी के दौरान चिट्टे से भरा 2 इंजेक्शन मिला। मामले की पूछताछ के लिए पुलिस ट्रक चालक को अपने साथ ले गई। ये यहाँ से ये मंडी का गेट है, यहाँ से पकड़े ये पब्लिक ने पकड़ा जी, हमारे को तो बुलाया 112 कानपुरा में आया। इसके बाद ये सिरिंज बरामद हुई है, थोड़ा है इसमें साइटिक का भी हो सकता है, आइडिया ऐसा ये खाली है। दिल्ली लेना बेचना भी है के लाने 2 साल कितने रोज लाना है? फिर गड्डी चलाने क्यों लाना है? अच्छा कितनी गड्डी चलती कितनी फिर मार्केट ग्राउंड से चिट्टा लगे लोगों मारेगा तो टिक्के लगे और क्यों मारेगा? टिक्का लगे सोएगा लाके रोड पे तो चलाना चलाएगा सोएगा मार देगा हमने देखा गाड़ी आ रही है, ब्रेक मारे गाड़ी वाला बच गया बेचारा। फिर देखे तो टिक्का लगा रहे टिक्के लगाए हमने, फिर ये इसने गाड़ी बुलाने की कोशिश करी, हमने रोक लिया। 112 में फोन कर दिया। क्या था टीका, किस चीज का लगा रहा था? जो नशे वाला होता है वही टिक्का लगा रहा था जी। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।